उधमपुर ईस्ट दे MLA RS पठानिया साहब, रणवीर सिंह पठानिया साहब, ठीक है, रामनगर दा उधमपुर ईस्ट आए, असें जिताया ना, असें वोट दिता, ठीक है ना, साढ़े MLA अं सवाल नहीं करना, अं साल मसा होया। ऐसे अधिकारी हैं झूठ पे झूठ बोलते हैं। अगर कहना दा भला करे जानना, में अपने घर दा दिखना, अपने घर दा बड़ा बुरा हाल, जिन्हें असें इत्थै घरा भेजेआ किहदे आस्तै भेजेआ कि साढ़े कोल टाइम नहीं है काका, तुसें दिखना इसी, ये ते कुसै कराइयां नहीं ना। हुन अस आगे जी नहीं जी डिपार्टमेंट दा कसूर है, DC साहब दा कसूर है, MLA दा कसूर है, तो वो हो ही नहीं सकदा ना कि अगर राती कोई गड्डी इत्थै निकला दी, उसी पता नहीं है, कोई नवा बंदा आया, उसी केह् पता इत्थै खड्डा होई दा है, ओह्दे आस्तै साइन बोर्ड या तुसें रिफ्लेक्टिंग टेप लानी पौनी। बीते 2 दिन पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई जो डखड्डू पुल में, यहाँ पे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सेम ऐसा वाकया एक और जो लोंडना रोड जो जाता है, जो कनेक्ट करता है, लोंडने से कनेक्ट करता है, इसके बाद बाकी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से कनेक्ट करता है, और यहाँ पे भी एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक ही ऑटो जो है वो रोड में पलट गया, जिसके कारण जो लोग हैं वो कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा शाम के समय जो व्यक्ति जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा वाकया है, दुर्घटना किस प्रकार हुई और क्या इनकी मांग है जो इस रोड को लेकर उठाई जा रही है। पहले तो सर आप अपने नाम से शुरू करेंगे और बताएंगे बीते रात का एक वाक्य जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक ई-रिक्शा जो पलटा वो किस कारण से पलटा, कितने बीच में लोग थे और कैसे उनको बाहर निकाला। सबसे पहले ईशान जी, मैं आपका और आपके चैनल इन उधमपुर का धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर आए। सारे कोला पहले देखो, मैं अपने आप परिचय दिना, मेरा नाम पारुल दुबे है, मैं इत्थे दा स्थानीय निवासी हैं उधमपुर दा। जिस तरह ये बटरवाली रोड है, बटरवाली रोड की तुस हालत दिखाने इस वेले हालत केह् बनी दी, क्योंकि पिछे जेह्की बरखा होई जेह्की बारिशां होई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर जम्मू प्रोविंस के अंदर बहुत सारे ने जगह न जित्थें मतलब कि बरखे की वजह कन्नै रोड रुड़ी दा, मकान रुड़ी दे, बड़ा किश नुकसान जेह्का है ओह् असें लब्भेआ। हून तुस दिखगे कि इस रोड का जेह्का हाल होया, ठीक है ना, वो हालत केह् है। लेकिन कल शामी जदूं में सिटी होर जा दा हा, बजारे दी होर जा दा हा, मेरे अग्गे एक ई-रिक्शा चला दा हा, वो ई-रिक्शा अचानक पलटी आ, ओह्दे अंदर महिलाएं ही, ठीक है, जेह्की जनानियां, बच्चे हे, वो कलाना शुरू होई गे। मैं निकलिया जियां बाहरे गड्डी में निकलिया बाहरी, ते मैं तौले तौले उन्हें कट्टने की कोशिश की, दिक्खेआ मैं कुसै ज़्यादा लग्गी नहीं है, दिक्खेआ ते सारे ठीक है। लेकिन मैं दिक्खेआ कि पलटिया की सी ई-रिक्शा, दिक्खेआ ते अद्धी रोड थल्ले है, अद्धी रोड उप्पर है। भी मैं थोड़ा और दिक्खेआ कि महा माजरा केह् है। इत्थै ईशान जी 3 साल होई गे, 3 साल दा लगातार पानी जेह्का इस रोड पर चलदे होआ दा, ठीक है, जेह्दी वजह कन्नै एह् रोड दी कदें भी हालत जेह्की है ओह् सिद्धी नहीं होई है। फिलहाल हून तुस दिखगे कि इस जगह पर जेह्की बरखे कन्नै रोड रुड़ी दी इत्थें, एह्दे थल्ले हून डंगे दा कम्म जेह्का लाए दा है, ठीक है। हून अज्ज कोला कोई 15 दिन पैह्ले मेरे ख्याल च एह् कम्म लग्गेआ होना, 2-3 दिन में दिक्खेआ कम्म, ते अज्ज भी शायद थोह्ड़ा हारा बंद होई दा कम्म, केह् वजह वो एक अलग गल है। लेकिन अस तुसें सनाने कि इत्थें बड़ा माड़ा हाल लब्भा दा। इस तरह मिगी लगदा कि जिला प्रशासन जेह्का साढ़ा उधमपुर दा ओह् थोह्ड़ा सुत्ते दा, कोई 3-4 साल होई गे, 3-4 सालें दा यही रोड दा इत्थें हाल लब्भा दा मिगी। हून दिक्खो मिगी में पत्रकारिता करते 7 साल होई गे, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह जन इलाके जेह्का टफ टैरन है, जित्थें लगातार आतंकवादी गतिविधियां लगातार लग्गी दी रौंह्दियां, इनकाउंटर्स लगातार लग्गे दे रौंह्दे, उन टफ टैरन च जाइयै में पत्रकारिता करना, और उत्थें अस जिंदी पत्रकारिता करने कन्नै ओह्दे कन्नै जेह्की है रोड दी भी पत्रकारिता अस करने, जेह्की उत्थें कमी है उसी सुधारने की कोशिश करने। लेकिन जैलूं में उत्थें घरे आना अपने उधमपुर, इत्थें दिक्खना कि इत्थें एह् हाल है, लोकें दा भला करे जानना, में अपने घर दा दिक्खना, अपने घर दा बड़ा बुरा हाल। सर कुदै ना कुदै दिक्खा जा उधमपुर च जेह्ड़ी बाकी जगह सारी जगह त्रासदी मची दी, एक जेह्ड़ी कल खड्डू पुल एक्सीडेंट होया 5 लोग घायल होई गे, कुदै कुदै तुसें केह् कारण लगदा कि'यां एक्सीडेंट होए दा होग, केह् जेह्ड़ी कमी है जेह्ड़ी तुसें लब्भा दी एह्दे च। देखो ईशान जी, सारे कोला बड्डी गल्ल जेह्की त्रासदी आई, जेह्की एह् बरखाएं होइयां, एह् ते कुसै कराइयां नहीं ना। हून अस आगे जी नहीं जी डिपार्टमेंट दा कसूर है, DC साहब दा कसूर है, MLA दा कसूर है, तो ओह् ते होई नहीं सकदा ना, एह् नैचुरल डिजास्टर है। ओह् अगर बरखा होइयां ते ओह्दे च कुसै दा कसूर नहीं। हून चलो कम्म पौगा ते कम्म होगा ते फ्ही ओह्दे बाद शुरू होना सारा किश, टेंडर सिस्टम होंदा, सारा सिस्टम होंदा ना, हून सिस्टम वाइज चलना सारा चलना। लेकिन ओह्दे पैह्ले सारे कोला बड्डी चीज इक है कि प्रशासन कुत्थै सौंदा कि तुस इसी सुरक्षित नहीं करने। सुरक्षित कि'यां नहीं करने कि अगर राती कोई गड्डी इत्थै निकला दी, उसी पता नहीं है, कोई नवा बंदा आया, उसी केह् पता इत्थै खड्डा होई दा है, ओह्दे आस्तै साइन बोर्ड
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟੇਪ ਲਾਣੀ ਪਉਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਲਾਈਟ ਪੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਸਾइन बोर्ड ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਖਤਰਾ है ना मैं स्पीड है थोड़ा कट करा अगर वो चीज नहीं होगी तो करने दे हादसा होना। बिल्कुल इनके द्वारा बिल्कुल सही बात कही गई। खड्डू पुल में जो दुर्घटना हुई वो भी कहीं ना कहीं यही कारण था कि आगे जो रोड है वो खत्म हो गया और वहाँ पे अनजान व्यक्ति जो बारात वहाँ पे गई थी लौटते समय वो दुर्घटना का शिकार हो गई और 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो लोग थे वो बाराती थे और बाहर के निवासी थे, वहाँ पे सिर्फ घूमने आए थे। सेम उसी प्रकार जैसे रोड इधर बाकी और भी बड़ी सारी रोड है, यहाँ पे साइन बोर्ड अभी तक नहीं हुए, 3 महीने लगभग होने को आ चुके हैं जो यहाँ पे आपदा आई और आपदा के चल के बहुत से रोड जो टूट चुके हैं। सर क्या मांग जो है आप रखते हैं, क्या प्रशासन क्या इधर जो चुने हुए नुमाइंदा जो यहाँ पे चुने हुए हैं क्या आप मानते हैं किसकी इसमें गलती है और किसको इसको सुधार करना चाहिए? देखो ईशान जी दुख इसी गल दा जेके साढ़े जिला प्रशासन है जिला प्रशासन के अस मनने कि हो ही सकदा जेके अधिकारी न वो दूए जिला दे आए दे होन दूई स्टेट दे आए दे होन उन्हें साढ़े घरें दा या साढ़े लोकें दा दर्द तकलीफ नहीं होए लेकिन जेके असें इत्थे दे लोग चुने दे जेके इत्थे दे रिप्रेजेंटेटिव न पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव न जिन्हें असें इत्थै घरा भेजेआ किहदे आस्तै भेजेआ कि साढ़े कोल टाइम नहीं है काका तुसें दिक्खना इसी वो कोने दिक्खना उन्हें दिक्खना ना। असें 3 टायर सिस्टम इत्थे आने आ कि नहीं आने स्वागत किया असें आख्या पंच सरपंच बीडीसी ते डीडीसी भाई केदे आस्ते एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा तो कहाँ गए भैया? सर कहीं ना कहीं देखा जाए बीडीसी डीडीसी टर्नओवर खत्म सर और नहीं सर डीडीसी का अभी तो खत्म होगा फरवरी में खत्म होगा फरवरी च खत्म होना 2026 च खत्म होना 5 साल दसो केह् कीता इन्हें दसना पौना ना। हुण 1 साल होई आ सरकार बने दे साढ़े इत्थे दे उधमपुर ईस्ट दे एमएलए RS पठानिया साहब रणवीर सिंह पठानिया साहब ठीक है रामनगर दा उधमपुर ईस्ट आए असें जिताया ना असें वोट दिता ठीक है ना साढ़े एमएलए अहीं सवाल नहीं करना अहीं साल मसा होया सवाल असें उन्हें बाद च करना असें उन्हें टाइम देना होई सकदा उन्हें पता नहीं होआ थोड़े माध्यम च होई सकदा उन्हें पता लगे लेकिन उन असें अग्गे दिखना कि वो केह् करदे ते केह् नहीं करदे ठीक है तो उंदे कोला भी असी रिक्वेस्ट है लेकिन मेन गल एह् है कि जेह्के डीडीसी न साढ़े इत्थे दे उधमपुर दे वो केह् करा दे उन्हें केह् कीता उंदा टर्नओवर खत्म होने आह्ला 5 साल उंदे मुक्कने आह्ले न और हून अग्गे जेह्के एमएलए साहब न साढ़े ओह् केह् कम्म करदे ओह् भी दिक्खने आह्ले होना और रणवीर साहब कन्नै कल आखना कि तुसें अपडेट होने दी बड़ी जरूरी है एक्टिव होने दा बड़ा जरूरी है तुस एक्टिव हो असें भी दस्सो केह्ड़े कम्म तुसें उधमपुर दे अंदर आने उधमपुर ईस्ट दे अंदर आने केह्ड़ी रोडां आनियां केह्ड़ा इत्थे बजट आया किन्ना बजट आया और कुत्थे आया असें भी थोड़ा इत्थे खुशी होऐ पता लग्गेआ कि भाई केह् है और बाकी जेह्की रोड है इस रोड पर ये रोड कनैक्ट होंदी अपनी बाबा लोड़ना ठीक है ओह्दे बाद अपना इंडस्ट्रियल एरिया अपना बटरवाली एरिया और सारे कोला बड्डी गल जित्थै मरियै एक जगह जाना पौंदा जित्थै बंदा नैनसू उत्थै जाना इन्नी बड्डी गल उत्थे दी रोड है कम से कम इसी ठीक करना जरूरी है 3 साल होइए में इयां इस रोड दिखदे एह् आला नहीं हिस्सा एह् आला हिस्सा बरखें च जेह्का एह् रुड़े दा लेकिन पिच्छे नालिये दा मसला अपना ड्रेनेज दा मसला वो दिखना बड़ा कंपलसरी है जिला प्रशासन ने जागना बहुत जरूरी है और जागेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा और उसको जगाने वाले आम लोग चाहिए हमारे जैसे लोग चाहिए जिनकी बातें और आवाजें जो है उस जिला प्रशासन के कानों में पड़े। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है धन्यवाद आपका आप जो इस रोड की खुद लेने आए हो ये रोड कम से कम हमें 6-7 साल हो गए सर ऐसे ही देखते हुए कोई नाली नहीं है कोई कुछ नहीं है कोई सारी ये रोड अपना नेशनल हाईवे को कनेक्ट होती है जब वहाँ रोड जाम लग जाता है या कुछ भी लग जाता है तो सारा ये कनेक्टिविटी शहर से होके ये गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से होके लेकिन इस रोड का कोई ध्यान नहीं देता है कोई कुछ नहीं जितना भी पानी है सारा सिंगल रोड है आप कहीं भी आप कोई मेटाडोर या बस आ जाएगी वो 1 किलोमीटर को साइड नहीं दे सकते या तो रिवर्स करनी पड़ती है या कुछ करनी इतनी बुरी हालत है ये हार्डली आपको लगता है कि डीसी ऑफिस से 2-2.5 किलोमीटर होगा क्या यहाँ से कोई अधिकारी निकलता नहीं है। ये एप्लीकेशन मैंने उनको कितनी बार ये दे के आया कि पंच सरपंच जितने भी हैं ये सारे उन्होंने साइन किए जो मोहल्ले के लोग हैं सब ने साइन किया ये 2020 से मैं लिख रहा हूँ इनको 1-2 एप्लीकेशन शायद आप इनको बताइए कि क्या कोई झूठ बोल रहा होगा ये देखो 2020 से लिख रहा हूँ ये बार बस ये फॉरवर्ड करते हैं जेई को एई को उनको मैं कितनी बार इनको फ़ोन करता हूँ AA साहब को मैंने फ़ोन किया जेई साहब को फ़ोन किया बस अभी JCB भेज रहे हैं अब हमारे पास फंड्स नहीं है भाई फंड्स नहीं है आपके पास आप इतना तो कर सकते हैं कम से कम कि आप एक कच्ची नाली निकाल दो जो पानी रोड को नहीं लगेगा तो रोड आपका बच जाएगा अगर कच्ची नाली 50,000 रुपया ये खर्च कर देंगे इसके ऊपर तो आपका ये 10 लाख का या 20 लाख का आपका नुकसान नहीं होगा कि कच्ची नाली कम से कम पानी रोड को नहीं लगेगा तो इसका आपका नुकसान बच जाएगा लेकिन ऐसे अधिकारी हैं
झूठ पे झूठ बोलते हैं। अगर इनको नहीं काम करना है भाई, इनको आप लेटर पैड इनको दो कि आप घर बैठो, किसी दूसरे बंदे को जॉब दो जो काम करने वाला है। ये काम ही नहीं करते हैं। जहाँ जी कोई झूठ बोल रहा होना, देखो कितनी बुरी हालत है लोगों यहाँ की है। स्कूल के बच्चे निकलते हैं, पैदल निकलना बड़ी बुरी हालत हो गई। 10 बार तो हमने ये खुद ही ये खोला। आप नीचे तक जाएंगे सर तो क्या पूरी रात यहाँ पे ये बड़े बड़े डंपर चलते हैं। किसने इनको परमिशन दी है क्या है, कोई पता नहीं चलता है इनका। पूरी रात ही चलते हैं। इनको बार बार कहा कि अगर परमिशन है तो आप ये डंपर चलाइए, यहाँ पे नहीं है तो जो बाहर लोगों ने जो मटेरियल का काम है बड़े बड़े हाईवे के पास होता है, यहाँ नहीं होता है। ये सिटी के पास है, यहाँ पर कोई डंपर नहीं चलने चाहिए। लेकिन बार बार ये सुनते नहीं है, ये सोचते हैं पता नहीं क्या है इनको। सारी रात डंपर चलते रहते हैं कि इनको बोला कि कच्ची नाली निकाल दो, कच्ची नाली नहीं निकाली, कुछ नहीं। बुरा हाल है इस रोड का सर। इस रोड को देखने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहता हूँ कि ये इस रोड को देखा जाए, नाली बनाओ और उसके बाद ये डंगे जो निकले हैं, कम से कम कितना है 2-4-15 दिन का काम है, सारा रोड ठीक हो जाता है। लेकिन देखने वाला कोई है ही नहीं है, क्या करेंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आप आए यहाँ पे हमारी सुध लेने के लिए। तो आपका ये थे स्थानीय निवासियों की पीड़ा। बिल्कुल सही इनकी बात कही गई। इधर ना जाने कितने लोग हैं वो यहाँ पे दुर्घटना का शिकार हो गए, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो स्कूटी वाले हों। सबसे बड़ी बात है सुबह स्कूल जाते समय आप देख सकते हैं पीछे कितने ज़्यादा जो कीचड़ है यहाँ पे फैला हुआ है और बच्चों को यहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दुविधा आती है।